हेलो हेलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है रजनीकांत सिन्हा। ये यूट्यूब का चैनल है ना। तो अभी हमारा होने जा रहा है लेक्चर नंबर 21 है ना। 20 लेक्चर का वीडियो हम अपलोड कर चुके हैं। ये मेरा लेक्चर नंबर और टाइटल क्या है ये तुमको पता है। बी आई आई टी BIIT टॉपर इन ₹500 है ना। 500 रुपया सबमिट करना है, ये तो है बात। तो इस चीज को समझ लो, है कि नहीं। मनी जो ट्रांसफर करोगे वो किस किस अकाउंट में करोगे, ये हमारे वीडियो में लिखा हुआ है। पिछले वाले वीडियो को स्टडी करो तो तुमको सब चीज मिल जाएगा, है कि नहीं। ये अमाउंट जल्द से जल्द ट्रांसफर करो। यहाँ से आज के वीडियो में हम क्या करेंगे सो समझ लो। आज के वीडियो में हम तुमको करने जा रहे हैं MR का मतलब होता है मैथमेटिकल रीजनिंग। मैथमेटिकल रीजनिंग, समझे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पढ़ाई है। इससे क्वेश्चन जो है IIT वगैरह में काफी पूछे जाते हैं। यही चीज है। इसको करने से पहले कुछ पुरानी बातों नोट कर लो जो सेट से संबंधित। सेट अलजेब्रा बहुत सा तुमको पता होगा। जैसे दो सेट है A और B, है ना, तो दोनों का यूनियन ले लो। समझे कि नहीं। ये उसी के बराबर हो जाता है। सॉरी, B यूनियन A के बराबर हो जाता है। जहाँ A यूनियन B का क्या मतलब होता है सो समझ लो। इसका मतलब होता है द सेट ऑफ ऑल X सच दैट, जिसकी खूबी हो कि वो X जो है A में हो या X B में हो। समझे कि नहीं। तो लॉजिक में जो है और को ऐसे करके लिखा जाता है। ये स्टेटमेंट हो गया दो ठो, और दोनों स्टेटमेंट के बीच में जो है ऐसे करके साइन लिखा जाता है। अब पढ़ते हैं इसको। और सेट थ्योरी में यही वाला चीज ऐसे बन जाता है कि नहीं। और इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक तो ये है, इसको कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। यूनियन के इधर और इधर जो है चेंज करने में कोई हर्ज नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि 3 सेट अगर है कि नहीं। 3 सेट ऐसे है और ऐसे ब्रैकेट है, इसमें भी वो इसी तरह से है, लेकिन ब्रैकेट जो है लास्ट वाले में, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये दोनों सेम चीज होता है। यही वजह है कि ब्रैकेट नहीं लिखते हैं, क्योंकि ब्रैकेट आप इधर डाल सकते हो चाहे इधर डाल सकते हो, और दोनों में सेम वैल्यू दे देता है। इसीलिए जो है ना आगे चलते हम लोग जो है सिर्फ ऐसे लिखते हैं A B यूनियन C। समझे कि नहीं। ये तो है कहानी। और तीसरा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है सो समझ लो कि A यूनियन A करेंगे तो फिर A दे देगा। ये आइडेम्पोटेंट लॉ कहलाता है। समझे कि नहीं। ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है और ये जो है कम्यूटेटिव लॉ कहलाता है। और एक और छोटी सी चीज है, A यूनियन एम्प्टी सेट, है ना। एम्प्टी सेट का मतलब हो गया इसमें कोई एलिमेंट नहीं रहता है। ये रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट्स इम्पॉसिबल सेंटेंस। इट रिप्रेजेंट्स इम्पॉसिबल स्टेटमेंट, यानी कि वो कभी सच नहीं होता, हमेशा झूठ होता है उसी को। तो इसके साथ अगर यूनियन कर दोगे,
यानी या कर दोगे ओ आर और, तो ये जो है इतना ही रह जाता है, समझे कि नहीं। और एक छोटा सा और ले लो, इसी का उल्टा, इसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल सेट। ये रिप्रेजेंट करता है ऐसा स्टेटमेंट जो हमेशा सही होता है। इट रिप्रेजेंट्स ए statement which is always true, always true। और ये कितना होता है, तो ये ए होता है कि नहीं, यही है। और इसको अगर फोटो से देखना चाहते हो तो ये कुल मिला के ऐसा है, ये ए है और ये बी है कि नहीं। तो ए यूनियन बी जो होगा वो यही हो जाता है। ये पूरा घेरा जो है ना, इसमें जो है यही ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है। तो इसी बहाने तुम सीख लिए ओ आर और के बारे में। लॉजिक का जो ओ आर और है उसको हम चाहेंगे इसे सेट थ्योरी में ट्रांसलेट करना, तो वो ऐसे हो जाता है, समझे कि नहीं। एक है, तो हम लोग आगे बढ़ जाए मेरे दोस्त। अब उसी तरह से तुम देखोगे ऐसे लिखा हुआ है कि नहीं, तो यहाँ भी बिल्कुल उसी का जोड़ीदार है, ये दोनों बराबर हो जाता है। अब तुम पूछोगे कि ये क्या चीज है, तो तुमको याद होगा इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to A and x belongs to B। एंड को ही लॉजिक में ऐसे करके लिखा जाता है। ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि ये इसी का जोड़ीदार है, इंटरसेक्शन के ही जैसा है कि नहीं। तो ये लॉजिक में हम लोग ऐसा इस्तेमाल करते हैं इन लॉजिक, समझे। या मैथमेटिकल रीजन का, तो मैथमेटिकल रीजनिंग में जो है इसी तरह से हम लोग लिखते हैं, समझे कि नहीं। तो इस चीज को समझ लो मेरे दोस्त, यही तुम्हारा एंड है। और इसको सेट थ्योरी में ट्रांसलेट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अच्छा, इसकी और क्या क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं सो देख लो। अच्छा, ए यूनियन बी जो है ना, इसको एक तरह से और लिखा जाता है। बहुत से लोग जो है ऐसे ऐसे करके लिखते हैं, ए और बी सटा देते हैं, बस सटाने का मतलब ही हो गया इंटरसेक्शन। और दूसरा मतलब हो गया लॉजिक में इसको एंड कह देंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसका कहना है कि 3 सेट अगर है, इधर ब्रैकेट है, इधर ब्रैकेट है, ये दोनों सेम हो जाता है, दोनों सेम हो जाता है कि नहीं। यानी एसोसिएटिव लॉ भी लागू है और कम्यूटेटिव लॉ भी लागू है कि नहीं। सेट थ्योरी में फोटो बना के अगर वेन डायग्राम से सोचोगे तो ये तुम्हारा ए है, ये तुम्हारा बी है। अच्छा, ए है, ये बी है, और यही वाला जो है ना, यही वाला, यही कहलाता है घेरा ए इंटरसेक्शन बी का। बात समझे, क्या है कहानी, इसको समझ लो मेरे दोस्त। ए का इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी सेट के साथ करोगे जिसमें कुछ नहीं है, और ऐसा ऐसा चीज चाहिए जो दोनों में हो, तो इसमें कुछ नहीं है, इसका मतलब हो गया कि ये जो है एम्प्टी सेट दे देगा, है कि नहीं। ए में अगर यूनिवर्सल सेट जो है इसका इंटरसेक्शन करोगे तो ये तुमको ए दे देगा। बात समझे। इतना ही नहीं, ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो छोटा होता है ए से भी, और ये छोटा होता है बी से भी, दोनों से छोटा होता है कि नहीं। ये सब छोटी छोटी बातें हैं जो हम लोग भूलते नहीं है कि नहीं।
तो इंटरसेक्शन भी समझ गए तुम, इंटरसेक्शन भी समझ गए। अच्छा, अब जो है अब देखो, ये मेरा फोटो है यूनिवर्सल सेट का, यूनिवर्सल सेट का, और इसी के अंदर सारा सेट रहता है। तो ये ए हो गया, ये हो गया, है कि नहीं, ये हमारा ए हो गया। और इसके बाहर वाला जो एक पॉइंट है, यानी इसका जो एलिमेंट है, ये जो है ना, ये ऐसे कहलाता है, ऐसे, समझे कि नहीं, इस चीज को समझ लो। और इसको पढ़ते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए पढ़ते हैं, समझे कि नहीं। और इसका मतलब होता है इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए। ये लिखना गलत है, नॉट, समझे। बहुत से लोग यहाँ पे काट देते हैं, लेकिन हम ऐसे ही लिखे हैं, समझे कि नहीं। तो लॉजिक में जो है, नॉट को ऐसे करके लिखा जाता है, ऐसे करके लिखा जाता है लॉजिक में। लॉजिक है कि नहीं। तो तुमको 3 चीज बता चुके हैं, 3 चीज बता चुके हैं। एक तो बता दिए एंड और ये है। तो उसको जो है अच्छे लड़के जो है टेबल बना के इसको याद कर जाते हैं कि जैसे तुमको लिखा हुआ है पी एंड क्यू, पी एंड, ये भी स्टेटमेंट है, ये भी स्टेटमेंट है। तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या होगा, कब ट्रू होगा कब फॉल्स होगा, ये हम ये पी और क्यू पे डिपेंड करता है। तो पी का टेबल यहाँ ले लो, क्यू का टेबल यहाँ ले लो, है कि नहीं। तो ये दोनों जो है कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स, एक ट्रू होगा एक फॉल्स होगा, चाहे ये फॉल्स होगा और कभी ट्रू होगा, और कभी दोनों फॉल्स हो जाएगा। तो कोई भी एक फॉल्स मिल गया तो ये फॉल्स हो जाता है, इसमें भी एक फॉल्स है तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, और ये फॉल्स हो जाता है, और दोनों ट्रू होगा तभी ये ट्रू होता है ना। हम लोग इस फोटो को याद रखते हैं और इसको कहा जाता है ट्रूथ टेबल, ट्रूथ टेबल ऑफ पी एंड क्यू, समझे कि नहीं ये चीज। और तुम कहोगे कि तो इसका भी टेबल बना ही दीजिए, यहाँ एंड का हो गया, उसी तरह और का भी होगा। तो और में ठीक उल्टा होता है, एक ठो भी फॉल्स हो गया एक ठो भी ट्रू हो गया तो ट्रू हो जाता है, ये ट्रू है, दोनों ट्रू है और अच्छी बात है तो ट्रू हो गया। हाँ, दोनों फॉल्स हो जाएगा तभी ये फॉल्स होता है, समझो कहानी। तो इस चीज को समझ लो। तो ये भी ट्रूथ टेबल हो गया, एंड का भी और दूसरा और का भी हम निकाल दिए, दोनों का ट्रूथ टेबल हम एक ही जगह बना दिए, है ना। अच्छे लड़के इस फोटो को भूलते नहीं है। अच्छा, अब हम फोटो बनाना चाह रहे हैं नॉट पी का, नॉट पी का, तो यहाँ पी हो गया। नॉट पी को लिखने का एक और तरीका है जो हम बताएं, ऐसे, या कुछ किताब वाले ऐसे लिखते हैं, है कि नहीं। तो जो इच्छा है सो लिखो, हमको इसी की आदत है, हम इसे लिखेंगे। तो ये पी स्टेटमेंट है, तो कभी ट्रू होगा कभी फॉल्स होगा, इसी पर इसका ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करता है। ये बहुत आसान है, ये जब ट्रू रहता है तो ये एफ हो जाता है, और एफ रहने फॉल्स रहने पर ट्रू हो जाता है कि नहीं। तो ये हो गया तुम्हारा ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट पी। तो नॉट पी का भी जान गए, पी एंड क्यू का भी जान गए, पी और क्यू का भी जान गए, है कि नहीं। इस चीज को समझ लो, इस चीज को समझ लो। तो यहां पे जरा ध्यान दो, ये जो नॉट है,
नॉट वाला जो आइडिया है वो एक्चुअली सेट थ्योरी का कॉम्प्लीमेंट है। सेट थ्योरी में जो कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, इधर वाला ये कॉम्प्लीमेंट इसके बाहर वाला उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। तो लॉजिक में ऐसे ही है। अब सबसे इंपॉर्टेंट टेबल जो है ये इसका है, ट्रूथ टेबल। समझे कि नहीं? ट्रूथ टेबल हम इसका बनाना चाह रहे हैं। इसको पढ़ा जाता है इफ पी, इसको पढ़ा जाता है देन। समझे कि नहीं? तो इसका टेबल जो है बनाने के लिए हमको इसी तरह काम करना होगा। इफ पी हो गया, क्यू हो गया, इधर हो गया तुम्हारा पी इम्प्लाइज क्यू। इसको पी इम्प्लाइज भी पढ़ा जाता है, पी इम्प्लाइज, है कि नहीं? तो ये इसका ट्रूथ वैल्यू जो है ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो दोनों टी टी ले लो, टी एफ एफ टी। समझे? इसके बारे में है कि ये एक के बार फेल करता है, बाकी हमेशा सही है। कि इधर ट्रू है और इधर फेल हो जाए, ये एक फेल कर जाए, तो ये सेंटेंस फॉल्स हो जाता है। ट्रूथ से फॉल्स पैदा नहीं हो सकता, ट्रूथ से होता है। अच्छा, और ये भी ट्रू है, बाकी सब के सब ट्रू है। हाँ, इधर अगर फॉल्स है तो चिंता मत करो, ये हमेशा जो है तुमको ट्रू होगा। इधर भी ट्रू होगा, इधर कुछ भी रहे, ट्रू या फॉल्स कुछ भी रहे, ऐसा हो जाता है। समझे कि नहीं? यही तो है कहानी। अब सुनो हम क्या करना चाह रहे हैं। अब हम नॉट पी का टेबल बनाना चाह रहे हैं। समझे? तो कहोगे कि ये जो टेबल है इसका उल्टा हो जाएगा नॉट का। यहाँ टी है तो इसके सामने ये एफ हो जाएगा, ये टी है तो एफ हो जाएगा, एफ है तो टी हो जाएगा, और एफ है तो टी हो जाएगा। ये उल्टा हो जाता है कि नहीं? अच्छा, अब हम टेबल बनाना चाह रहे हैं नॉट पी और क्यू का। तो नॉट पी का तो ये लाइन है और क्यू का लाइन हमारा यहाँ है। ये दोनों को गौर से देखना होगा, है कि नहीं? और होने के लिए बताए हैं कि ये के हालत में फेल करता है और वो है दोनों झूठ हो। तो यहाँ दोनों झूठ नहीं है, इसीलिए ट्रू है। यहाँ दोनों झूठ नहीं है, हाँ, यहाँ दोनों झूठ है। यहाँ इधर भी झूठ है, इधर भी झूठ है, तब ये झूठ हो जाता है। हाँ, ये सही है, अगर यहाँ भी एगो सही है ना, चलो ये सही हो गया, है कि नहीं? अब हम क्या देखना चाह रहे हैं, सोच समझ लो। ई टेबल और ई टेबल सेम है, देखो मिलान के देखो। टी के सामने टी, एफ के सामने एफ, टी के सामने टी, टी के सामने टी, है कि नहीं? तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सीख लिए, है कि नहीं? सीख लिए कि इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये दोनों सेम चीज है क्योंकि टेबल सेम दे रहा है कि नहीं? तो हम लोग इस बात को लिख लें। कंक्लूजन क्या निकला कि ये स्टेटमेंट आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स, इक्विवेलेंट स्टेटमेंट्स। समझे कि नहीं? तो अच्छे लड़के इस बातों को भूलते नहीं है, इस बात को भूलते नहीं, है कि नहीं? लेफ्ट वाले में नॉट लगा दो, आई सब जस का तसरत, आई यहाँ ओ आर और लग जाता है। अच्छा, अब आ जाओ थोड़ा सा सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी है कि नहीं? तो सेट थ्योरी जो है कहता है ये वेन डायग्राम बना लो, ए है, ये बी है, और यही तुम्हारा जो है ये यूनिवर्सल सेट है, उसी के अंदर सब रहता है।
तो ए इंटरसेक्शन भी यही हो गया, ए इंटरसेक्शन बी, है कि नहीं? ये तो है। और ए इंटरसेक्शन बी का जो कंप्लीमेंट है वो बाहर वाला हो गया। इसके बाहर जितना चीज है वो सब ले लो। ये सब जितना भी बुंदा आया है इसके बाहर यही हो गया। तो इसी को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं? ये तो है। जितना बुंदा बुंदा वाला जो है इसको शो कर दो, वही हमारे लिए ये हो गया। अच्छा, अब सोचते हैं इस फोटो को दोबारा बना लें। इस फोटो को समझे? ये तो है कहानी। इस बार हम सोच रहे हैं जनाब कि एक कॉम्प्लीमेंट निकालें, ए कॉम्प्लीमेंट निकालें। तो एक कॉम्प्लीमेंट ये हमारा ए था, ये हमारा बी है। तो एक कॉम्प्लीमेंट में ये सब आ जाएगा, ए के बाहर की जो दुनिया है वो सब आ जाएगा, समझे? उसी तरह से हम जानना चाह रहे हैं बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट जो है लाल वाला है, लाल से लाल इंक से बनाना है। बी के बाहर की दुनिया, तो बी के बाहर की दुनिया यही सब है। बी के बाहर की दुनिया यही सब है, समझे? ये तो है। और हम चाह रहे हैं इसका यूनियन। यूनियन मैंने सब मिला दो, सब मिला दो, यानी लाल और बुल्लू सब मिला दो। तो लाल बुल्लू सब मिलाओगे तो सिर्फ इतना सा जगह बचेगा, बस इतना सा। इसमें भी वही हाल है, इतना सा के छोड़ के सब ले लिया। तो हम लोग क्या सीखे? हम लोग ये सीखे कि ये दोनों सेम चीज है, इक्वल चीज है ना? तो मेरे लिए फॉर्मूला हो गया कि ये इसको 9 तो सटा के लिख दो, क्योंकि इंटरसेक्शन बोले को सटा के भी लिखा जाता है। ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, आई बराबर आ गया ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन और बी कॉम्प्लीमेंट, है कि नहीं? ये नियम जिस आदमी ने खोजा था उसका नाम है डिमॉर्गन, डिमॉर्गन्स लॉ यही है कि नहीं? ये तो है कहानी, यही है कहानी। तो इसको हम लोग क्या याद रखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट अंदर घुसता है तो इंटरसेक्शन को यूनियन में बदल जाता है कि नहीं? और सिमिलरली ए यूनियन बी का जो कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो वो जो है ना ये इंटरसेक्शन में बदल जाता है। आई बात समझ में? यूनियन इंटरसेक्शन में बदल जाता है। इसका प्रूफ क्या है? तो इसी तरह का होगा, तो इसी काम कर लें। ए हो गया, ये बी हो गया, है कि नहीं? तो हम लिख नहीं रहे हैं ए और बी। ए और बी का यूनियन ले लो, तो यूनियन ले लेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, पूरा आ जाएगा। तो जितना उजला जगह बचा है यही इसके बाहर हो गया, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अच्छा, अब इसको देख लो, ये तुम्हारा ए है तो ए कॉम्प्लीमेंट तुम्हारा यही सब हो जाएगा। और ये ऐसे करके बी बना लो, बी बना लो। तो बी का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो हमारा लाल रंग का बना रहा है, ये तो है। अब फिर हमको दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन माने कॉमन चीज, कॉमन चीज को माने ऐसा जगह जो लाल और ब्लू दोनों हो। तो लाल, अब ये देखो ये वाला नहीं चुनाएगा क्योंकि इसमें खाली लाल है, ये खाली ब्लू है कि नहीं? ये तो है कहानी, यही है कहानी, है कि नहीं? इसमें तो कुछ नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो ये सब नहीं। हाँ, दोनों में नहीं है, वो सिर्फ यही सब है। ये देखो यही वाला है जगह
तो यही तुम्हारा आ गया दोनों कलर का, लाल कलर और ब्लू कलर इंटरसेक्शन टाइप। यही रिप्रेजेंट कर रहा है किस चीज को, और ये उजला जगह जो है इसको जरा सा देख लो बढ़िया से। ये जो उजला जगह है ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड है, आई मेरा राइट हैंड साइड है, आई दोनों एकदम एक जैसा है। देखो ये भी जो है इस घेरा के बाहर की दुनिया, कटकुट वाला सब यही सब है। तो कहने के माने ये दोनों बराबर है, बराबर है। तो हम लोग इसको भी वेन डायग्राम से चेक कर लिए कि इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई गड़बड़ी नहीं है कि नहीं। तो अच्छे लड़के जो है जब जरूरत पड़ता है तो इसी तरह से काम करते हैं, है कि नहीं। अब हम तेजी से काम कर रहे हैं। ए है हमारे लिए, ये हमारे लिए बी है, और लाल रंग का हमारे लिए सी है। 3 सेट है इस बार, समझे। ये तो है कहानी। हम निकालना चाह रहे हैं जनाब ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी हो गया, है ना, और यूनियन जो है उसमें सी और सी को मिलाना है। तो मिलाएंगे तो हमको ये सारा चीज आ जाएगा, ये भी आ गया, ये भी आ गया, है कि नहीं। तो ये शेड को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वाला, है कि नहीं। ऐसे ऐसे हो गया, ऐसे ही डिजाइन हो गया, दिया का डिजाइन आ रहा है। और इसको जरा सा देखो, वही तुम्हारा एक तो ए है, बी है और ये सी है, समझे। इस बार हम सोच रहे हैं कि ए यूनियन सी निकालें। तो ए यूनियन सी में ये पूरा आ जाएगा, ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा, समझे। पूरा आ गया, ये भी आ गया। फिर सोच रहे हैं बी यूनियन सी निकालें। तो बी और सी दोनों में हम लोग एक साथ ले लें, तो हमको लगता है ये आ जाएगा जी, लाल रंग का ये तो आया, सब आ जाएगा। अब फिर हम सोच रहे हैं ना कि ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालना, यानी कॉमन, जिसमें दोनों कलर हो, लाल भी हो और ब्लू भी हो, लाल भी हो और ब्लू भी हो, ये चाहिए तुमको। तो फोटो को गौर से देखो, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चुनाएगा, है कि नहीं। इसमें भी ये नहीं चुनाया है, ये सब तो नहीं है चुनाएगा, ये भी नहीं चुनाएगा। हाँ ये चुना जाएगा, देख लो इसमें दोनों कलर है, और इसमें भी चुनाएगा, इसमें दोनों कलर है, और इसमें भी देखो वही आ गया। इसीलिए सच में दोनों सेम फोटो है, सेम फोटो है कि नहीं। ये इसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, समझे कहानी। अब हम सोच रहे हैं कि इसी का जोड़ीदार एक और बना दें, इसी का जोड़ीदार हम यहां बना, ए है, बी है, और ये हमारे लिए लाल वाला सी है, समझे। यही तो है। इस बार सोच रहे हैं, यहाँ इंटरसेक्शन लिए थे ना, इस बार सोच रहे हैं यूनियन ले लें। तो ये पूरा चुना जाएगा, ये भी चुनाएगा, ये भी चुनाएगा, ये भी चुनाया जाएगा, ये भी चुना जाएगा, है कि नहीं। ये बुंदा बुंदा होगा। अच्छा, और हम चाह रहे हैं कि सी के साथ इंटरसेक्शन ले लें इसका, मैंने कॉमन चीज। तो सी मेरा ये है, तो कॉमन चीज चुनाएगा, तो हमको लगता है कि ये पूरा चुना गया, यहां से लेके ये और ये, समझे। यही फोटो जो है रिप्रेजेंट कर रहा है तुम्हारा इसका। अच्छा, फिर उसी तरह काम करो,
ए बी और उसके बाद ये लाल वाला सी हो गया। इस बार सोच रहे हैं इंटरसेक्शन सी निकालें। तो ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, ये मेरा सी। ए इंटरसेक्शन सी में हमको ये पूरा चुना जाएगा, ये देखो। उसी तरह से बी इंटरसेक्शन सी, तो हमको लगता है ब्लू कलर से बना दें। बी और सी दोनों में कॉमन, तो बी और सी दोनों में कॉमन यही सब है। और फिर हम चाह रहे हैं इसका यूनियन, यानी ब्लू हो चाहे रेड हो, तो ये तुम्हारा यही वाला एरिया आ रहा है, देखो आ रहा है ना। इसमें भी वही एरिया आ रहा था, इसमें भी ये देखो यहाँ ऐसे 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 आया था, ऐसे हम गाढ़ा कर दिए। कहने के मन ये दोनों सेम चीज है, दोनों सेम चीज, यानी इंटरसेक्शन सी दोनों में सट जाता है और ये यूनियन जस का तस रह जाता है। इसका भी नाम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है कि नहीं। तो सेट थ्योरी की ये सब रूल्स जो है हम लोग याद रखते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये सब का जरूरत पड़ता है। अब जो सवाल है वो हम बनाना चाहते हैं, मगर अफसोस समय कम है कि नहीं। कीजिए, इसमें हम करेंगे ये कि जो भी लॉजिक का चीज रहेगा, मैथमेटिकल लॉजिक का चीज रहता है इसमें, है कि नहीं, रीजनिंग में मैथमेटिकल, उसको ट्रांसलेट कर देंगे सेट थ्योरी में। और सेट थ्योरी का यही अलजबरा जो अभी सिखाया है वो लगा देंगे तो मेरा सब सवाल धड़ल्ले से बनना शुरू हो जाएगा, है कि नहीं। साथ ही साथ ये पढ़ाई एक जगह और काम देगा। हम लोग का एक चैप्टर और है सेट थ्योरी का, है कि नहीं। तो सेट थ्योरी का में भी जो ये जो जानकारी है ये हम लोग का इस्तेमाल में आएगा, है कि नहीं। इसलिए बहुत पावरफुल चीज आज सीखे हैं, इसको याद रखना, है कि नहीं। अब हम लोग जो है धड़ल्ले से अगले दिन से सवाल बनाएंगे। और आज की सवाल यहीं समाप्त।